अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा और मैं हूँ अफीरा। तो अफीरा, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करती हो? मैं तो अपने दिन की शुरुआत खाने पीने से ही करती हूँ। खाने पीने में क्या करते हो? मेरे दिन की शुरुआत तो कॉफ़ी से होती है। और मेरे दिन की शुरुआत तो जूसेस से होती है। जूसेस से होती है जी। और क्या लेते हो आप नाश्ते में? और मैं हेल्दी डाइट खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। जैसे मैं कि? तो खाने में पराठा और दही खा के आई। इट्स पाओ, आप पराठा खा सकते हो, वरना हम जैसे लोग सिर्फ पराठे को देख सकते हैं। तो अफीरा, हम जैसे लोग जो कि पराठा नहीं खा सकते हैं, उनको कौन सी डाइट लेनी चाहिए? उनको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उनको हर तरह के न्यूट्रिएंट्स इक्वल अमाउंट में लेने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप या तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लें या आप बहुत कम ले लें। तो बैलेंस डाइट जो है वो हमें लेनी चाहिए। किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए? हमें फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, हमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ऑब्वियसली हमें हर चीज़ खानी चाहिए। अच्छा अफीरा, मुझे एक जो हल्की फुल्की भूख होती है ना, उसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जो हल्की फुल्की भूख कभी भी किसी भी टाइम हमको लग जाती है, कभी लेट नाइट जाग रहे हो तब लग गई है, या दोपहर में किसी टाइम लग गई है, मतलब कभी भी हल्की फुल्की भूख, उसमें क्या करना चाहिए? ज़्यादातर लोग बिस्किट्स खाते हैं। बिस्किट्स खा लेती हूँ, स्नैक्स खा लेती हूँ, मतलब कुछ भी खा सकते हैं जो आपका दिल करे। तो स्नैक्स ठीक होते हैं? मैं तो खा लेती हूँ। मतलब ठीक है, जो खा लेते हैं वो ठीक होता है। ठीक है। तो अफीरा, बताते हैं नाज़रीन को कि आज हम किन मौज़ूआत पे बात करेंगे। आज हम कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे। तो नाज़रीन, आज बात होगी कोरोना वायरस की आगाही मुहिम के हवाले से। हुकूमत ने लॉकडाउन 14 अप्रैल तक कायम रखने का हुक्म दिया है, लेकिन देखना यह है कि आवाम इसमें किस हद तक ताउन कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या हुकूमत के पास कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है? और आवाम को अवेयरनेस कैसे दी जाए? तो फिर आप इन सब मामलों को कैसे देखती हैं कि किस तरह से इस पर कंट्रोल तो टाइम के साथ ही होगा, लेकिन हमें किस तरह से इसमें ताउन करना है, आवाम को किस तरह से इसमें ताउन करना है? अगर हम लॉकडाउन के बारे में बात करें तो बहुत से लोग हैं जिनकी मजबूरी है निकलना। उनकी मजबूरी है, उन्होंने अपने पेट पालने, उन्होंने खाना है, वो कैसे करेंगे? तो उनकी मजबूरी है, अगर वो निकलते हैं काम करने के लिए तो आई थिंक इस मामले में तो हुकूमत को कोई इक़दाम उठाने चाहिए, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, वो कहाँ से खाना खाएंगे? हम जैसे लोग तो खा लेंगे, लेकिन उनकी इमदाद कौन करेगा? तो आई थिंक ये ज़रूरी है कि इसके लिए कोई हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे कोई इक़दाम करे ताकि गरीब लोगों की मदद की जा सके। बिल्कुल अफीरा, मैं एग्री करती हूँ आपके इस पॉइंट से कि जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जिसके बच्चों ने खाना, उनको रोटी इस तरह से मिलनी है कि अगर वो दिन में दिहाड़ी करके आएगा तो उसके बाद ही वो शाम को कुछ ना कुछ लेके आएगा और बच्चों का पेट भरेगा, तो वो घर में नहीं बैठ सकता है। लेकिन अफीरा, मैं बात कर रही हूँ कि वो लोग जो कि मतलब जॉब करते थे, उनको छुट्टियाँ मिल गई हैं, और वो बच्चे जो जॉब नहीं भी करते थे, वो फारिग घर में थे, अब उन्हें मौका मिल गया है कि स्कूल कॉलेज को भी छुट्टियाँ हैं, तो वो समझ रहे हैं कि शायद ये गर्मियों की छुट्टियाँ और अब हम नानी के घर जाने वाले हैं, तो मज़े कर रहे हैं। और सच में बच्चे कुछ फैमिलीज चली गई हैं अपने अब जो आबाई घरों में, जहाँ पे नानी दादी के घर बच्चे लोग जा चुके हैं, और हालांकि जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके जो अपने हैं वो सेहतयाब रहें और वो इस तरह के मर्ज से में मुब्तला ना हो, तो आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी बहुत ज़रूरी है इसमें। तो फिर वो लोग जो कि बिना किसी वजह के बाहर निकल रहे हैं, बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और बड़े बड़े लोग ग्रुप्स बना के बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं, तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगी? उनके हवाले से यही है कि देखिए, उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी सेफ्टी उनके खुद की ज़िम्मे है। तो अगर वो अपने आप को सेफ़ नहीं रखेंगे तो फिर ये उनके लिए भी नुकसानदेह है और हमारे लिए भी नुकसानदेह है। आप जिससे बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली अगर एक बंदे को कोरोना वायरस हो जाता है, जो हमारा आज का टॉपिक है, तो इससे वो आगे स्प्रेड भी होने का ख़तरा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हम घर में बैठें। फिर ऐसा है कि सिंपल फीवर भी होता है तो हमें समझ नहीं आता है कि कोरोना है या नहीं है। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कहा है कि आप लोग टेस्ट नहीं कराएं, हर जो बुखार है वो कोरोना नहीं है। क्या आप इसको ठीक समझती हैं कि क्या हमें टेस्ट कराना नहीं चाहिए हर बार कोरोना वायरस का? बिल्कुल ऐसे है कि हर जो फीवर है वो कोरोना का फीवर नहीं है। इसमें जो डिफरेंस है वो ये आ जाता है कि कोरोना में बेसिकली हमें होता है कि हमारा जो लंग्स हैं वो इफ़ेक्ट करता है कोरोना वायरस। तो अगर हमें सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो और फीवर हमें बार बार ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें हम जो डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से चेक करवाएं। लेकिन सिंपल फीवर में जो है हम अगर ठीक हो जाते हैं, उसमें हम जल्दी क्योर हो जाते हैं, तो फिर तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको सांस लेने में मसला हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको सिम्टम्स कोरोना वायरस वाली हैं, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अस्थमा पेशेंट्स जो हैं उनको ये ज़्यादा जल्दी अफेक्ट करता है। तो डॉक्टर लाइबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत आप लोगों की अच्छी कोशिश है कि आप लोगों को अवेयर करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। तो देखिए, कोरोना वायरस के जो अलामात हैं वो कोई इतने ख़ास नहीं है।
वो काफी कॉमन अलामात है जो हमारे पास और भी बीमारी में हो सकते हैं, जैसे कॉमन फ्लू है या कोल्ड है। उसमें सबसे पहले तो ये आता है कि आपको जो है रनी नोज, जिसको हम कहते हैं नजला, पानी वाला नजला जो है, आपके नाक से पानी बहता है बहुत ज्यादा, ठीक है, आंखों से और नाक से दोनों से, जो कि नॉर्मल एलर्जी या फ्लू में भी हो सकता है जी। लेकिन इसके अलावा जो है हमें साथ है खुश्क खांसी, जिसे आप कहते हैं कि बलगम के बगैर, जिसमें आपका गला जो महसूस होता है कि जकड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह की खांसी हो सकती है। और हाई ग्रेड फीवर में बुखार 100 से ऊपर आता है। अगर ये 3 अलामात आपको आ रही है, जो कि वैसे और बीमारियों में भी हो सकती है, लेकिन इन 3 अलामात के आने पे आप जो है वो कोरोना सस्पेक्ट बन जाते हैं, और ऐसी सूरत में आपको किसी अस्पताल में जाके अपना इलाज या एटलीस्ट उनसे मशवरा लेना चाहिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने आपको आइसोलेट टोटली करके या क्वारंटीन, जिसको हम कहते हैं, कि वो कर लेना चाहिए। और उसका मतलब होता है कि अपने घर में रहें। और आइसोलेट करने का मतलब टोटली ये होता है कि आप अपने आप को अपने घर वालों से भी अलग कर लें। तो डॉक्टर साहिबा, ऐसा है कि अस्थमा पेशेंट्स को सुनने में आ रहा है कि उनको ज्यादा अफेक्ट करता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अस्थमा पेशेंट्स का मतलब ये होता है कि उनको सिर्फ कोरोना ही नहीं, उनको बाकी चीजें भी ज्यादा अफेक्ट करती हैं। जैसे अगर ठंडी हवा है तो वो आपको उतना अफेक्ट नहीं करेगी जितनी अस्थमा पेशेंट्स को करेगी, ठीक है। इसी तरह अगर जैसे स्प्रिंग का मौसम शुरू होता है और हे फीवर, जिसको हम कहते हैं कि जो फूलों के ज़रात होते हैं वो फैले होते हैं हवा में, ठीक है, तो वो आपको उतना अफेक्ट नहीं करेंगे जितना अस्थमा पेशेंट्स को करेंगे। उसकी वजह ये होती है कि अस्थमा पेशेंट की जो सांस की नालियां होती हैं वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होती हैं, ऑलरेडी वीक होती हैं, उनकी इम्यूनिटी जो है वो ऑलरेडी कम होती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जाहिर ही बात है अस्थमा पेशेंट्स को कोरोना जो है वो ज्यादा अफेक्ट करेगा। उसकी वजह ये कि उनकी पहले ही जो लंग्स हैं वो वीक, ठीक है, तो बेशक के अस्थमा पेशेंट्स को ज्यादा प्रोटेक्ट। डॉक्टर साहब, इस बचने के लिए कोरोना वायरस से क्या क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, कोरोना पेशेंट, अगर तो आपको पता है कि इस पेशेंट को कोरोना हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए तो जो साफ बात है कि आपने उससे इंटरेक्शन करना ही नहीं है, उससे तो आपका इंटरेक्शन होना ही नहीं चाहिए। और अगर आप डॉक्टर हैं या आप ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल में हैं जिसमें आपको उससे इंटरेक्शन करना पड़ रहा है, तो आपको एक कंप्लीट जो है वो पीपीई जिसको हम कहते हैं, जिसमें एक किट है, शूज हैं, ग्लव्स हैं और N95 मास्क, ठीक है, तो हमारी जो WHO हमारी गाइडलाइंस है उसमें आपको N95 मास्क यूज करना है, लेकिन सिर्फ उस पेशेंट के लिए जो कि डिटेक्टेड है कि इसको कोविड-19 पॉजिटिव है। बाकी जो हम आम लोग हैं जो यहाँ पे घूम रहे हैं आपस में, इनको भी नो डाउट कि अगर आपके पास N95 आपको मिल रहा है तो आपको पहले, लेकिन अगर आप जैसे कि आजकल शॉर्टेज हुई है, अगर आपको नहीं मिल रहा तो हाथ धोना, अपने मुंह को एक सर्जिकल मास्क से कवर रखना, ठीक है, खांसी या नज़ला या छींक मारते हुए अपने मुंह को, नाक को कवर करना, रुमाल से अपनी कोनी में छींकना, ये सब जो चीजें हैं ये आपको बहुत हेल्प करती हैं। चाहे ये छोटी मालूम होती हैं लेकिन ये बहुत इफेक्टिव हैं, खासतौर हाथ धोना। डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब दे दिया गया, लेकिन हमारी आवाम किसी तरह भी इस पर अमल करने को तैयार नहीं है, डॉक्टर क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल बंसीर डॉक्टर, हम यहाँ पे अभी मैं इस वक्त भी इत्तेफाक हॉस्पिटल में हूँ और देखिए यहाँ पे मरीज हमसे आके बाहर गेट के बाहर लड़ाई कर रहे हैं कि हमें अंदर आने दें, या हम अगर उनको कहते हैं कि आइसोलेट करें, तो आपने पहले भी सुना है मरीजों के बाहर जाने के भी वाकयात जो हैं वो सामने आए हैं। तो सिर्फ हुकूमत या डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं है कि इस बीमारी से लड़ा जाए, तमाम शहरियों की, तमाम पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है, तो वो इस वक्त जिम्मेदारी लें और अच्छे से एक्ट करें। लेकिन ये हमारी आवाम, मुझे नहीं पता कि किस तरह बात सुनेगी। हम लोग को पोस्टर्स बना रहे हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं, हर जगह बताया जा रहा है कि घर में रहिए, हाथ धोएं, इसको सीरियस लें, इसको मजाक में मत उड़ाएं। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस आवाम को किस तरह समझ आएगी। खैर, इसका तरीका यही है कि सबको गाइड किया जाए, बार बार बताया जाए कि इनसे बचना चाहिए, जरूरी है, सिर्फ अपने आप को नहीं बचाना, अपने दूसरों को भी बचाना है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कोरोना वायरस जो है किस उम्र के लोगों को ज्यादा अफेक्ट करता है? ऐसा सुनने में आ रहा है कि 65 साल के जो लोग हैं उनको ज्यादा अफेक्ट करता है। देखिए अभी राउंड अबाउट जो होते हैं सीनियर सिटीजन, देखिए सुनने में तो ये सब बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन मतलब ये कि ये एक न्यू डिजीज है जिसके ऊपर इतनी रिसर्च अभी नहीं की गई, ठीक है, रिसर्चेस चल रही हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा अभी हम तो पढ़ रहे हैं, जो हमारी रिसर्च में आ रहा है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये जो है वो एल्डरली या ओल्ड एज 65 लोगों के अब आपको ही ज्यादा अफेक्ट करेगा। हाँ, लेकिन जैसे अस्थमा के पेशेंट्स हैं तो उनको ये अफेक्ट इसलिए ज्यादा करता है क्योंकि उनकी सांस की नालियां जो है वो ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी एक यंग पेशेंट की। तो इसमें एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, किसी भी एज के बंदे को ये इक्वली अफेक्ट करता है। ये अफेक्ट तो
इक्वली करता है, लेकिन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो जाहिर सी बात है एक ओल्ड बंदे का एक यंग बंदे की निस्बत बहुत कम होता है, ठीक है ना। ओल्ड एज में आपको जुकाम भी ज्यादा होगा, ओल्ड एज में आपको खांसी भी ज्यादा होगी। तो कोरोना भी इसी तरह ये नहीं है, उसकी तो एक ही जितना हमला उसका एक जितना है, वो जितना मुझे लग सकता है उतना ही किसी ओल्ड एज पेशेंट को भी लग सकता है। लेकिन जो हम मेरी बॉडी है उसके साथ शायद डील कर ले, लेकिन एक ओल्ड एज की बॉडी जो है वो उसको डील करने में शायद पीछे रह जाए, ये मसला है, ठीक है। डॉक्टर साहिबा, आपका किट्स के बारे में क्या ख्याल है? डॉक्टर को पूरे तरीके से किट्स प्रोवाइड की जा रही है, मास्क प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं? नहीं, जो एक प्रॉपर इक्विपमेंट है वो तो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, एक्सेप्ट बहुत कम जगहों पे ये प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन हर डॉक्टर को ये इक्विपमेंट मुहैया नहीं किया जा रहा। इसके पीछे क्या वजह आप देखती हैं? क्या हमारे पास किट्स हैं नहीं या प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, मास्क नहीं दी जा रही, इसकी क्या वजह है? इवन डॉक्टर्स को सर्जिकल मास्क तक भी सही तरह प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। लेकिन मसला देखिए ये है कि रॉ मटेरियल ओवरऑल दुनिया में कम है, सिर्फ पाकिस्तान की बात आप नहीं कर सकते, बाकी यूएस हो गया, इटली ले लें, हर जगह मास्क की शॉर्टेज है, हर जगह पीपीई की शॉर्टेज है। और उसकी वजह ये है कि इतनी स्पीड से ये लग रहा है। अब देखिए हम एक पीपीई एक मरीज से यूज कर सकते हैं, हम दूसरे मरीज तक जाने के लिए अब एक डॉक्टर अगर 7 पेशेंट को चेक करेगा तो 7 पीपीई प्रोवाइड करना इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तमाम हुकूमतों का मसला है। तो ये एक ऐसा मसला है जिसमें डॉक्टर्स को आगे बढ़ के अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं और करना पड़ेगी। इसके साथ हमें डील करना पड़ेगा ऐसे ही जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं हम उनमें लगे हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली बहुत शॉर्टेज है और हमें पीपी नहीं मिलने चाहिए। क्या कमी है हॉस्पिटल्स में? जी बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे हर चीज वाक़त मिक़दार में मौजूद होती है वहाँ की मास्क और ये सैनिटाइजर एवरीथिंग इन शॉर्ट। तो डॉक्टर साहब ऐसा सुनने में आ रहा है कि मलेरिया की जो इलाज के लिए दवाई यूज होती है उससे कोरोना वायरस का इलाज किया जा सकता है, क्या इसमें सच्चाई है? थोड़ी बहुत इसमें रिसर्च हो रही है और एफडीए जो है वो इसके ऊपर अभी रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर रही है। 2-4 रिसर्चेस जिसमें वुहान की रिसर्चेस हैं उन्होंने इसको प्रूव किया है और इसका रोल सामने आ रहा है, लेकिन मजीद रिसर्च अभी इस पे चल रही है। डॉक्टर साहब हमने सुना कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन जिसका कहा जा रहा है तो उससे कुछ पेशेंट्स रिकवर हुए हैं। नहीं, पार्शियली उससे रिकवर नहीं होते। बेसिकली इसमें होता ये कि जो सिम्टम कोरोना की वजह से आते हैं ये दवाई उनको हेल्प कर देती है। आप देखिए कि कोरोना के सिम्टम्स काफी डेंगू से भी मिलते जुलते हैं, ठीक है, मलेरिया से भी मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी वायरल बेसिकली हमारी बीमारियां होती हैं उनमें ये क्लोरोक्विन हमारी हेल्प कर देती है, लेकिन क्लोरोक्विन एक ऐसी दवाई है कि जिसके बुरे असर नहीं है, तो हर मरीज इसको ले भी नहीं सकता। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि क्या मेरे लिए ये सेफ है, और उसका रोल जो है वो सिर्फ उन मरीजों पे आ रहा है जो अभी एक्सपोज नहीं है। मतलब कि ये प्रोफाइलैक्टिक दवाई के तौर पे सामने आ रही है कि अगर आप इसको ले लेंगे तो हो सकता है कि आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड ना हो, लेकिन अगर आप इन्फेक्टेड हो गए हैं तो इसका इलाज सामने नहीं है। इसका इलाज सिर्फ सुनने में आ रहा था कि पैनाडोल जो टैबलेट है उसमें उसको खाने से कोरोना वायरस नहीं होता, तो अवाम ने शाम में खाना खाने के बाद पैनाडोल लेनी शुरू कर दी, इसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज हो गई। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई रोल नहीं है पैनाडोल का। क्लोरोक्विन का तो फिर भी रोल है, पैनाडोल का ऐसा कोई रोल जो है वो सामने नहीं आ रहा। हाँ, आपको बुखार होगा तो आप पैनाडोल लेंगे, आपका बुखार थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा, और आपको अगर पट्टे दर्द करें आप पैनाडोल लेंगे, पट्टे दर्द करना थोड़ी देर के लिए कम हो जाएंगे। लेकिन अगर इलाज की तरफ जाए तो पैनाडोल का कोई रोल नहीं है कोविड-19 के इलाज में। तो ठंडे पानी और ठंडी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें आजकल इस वायरस के होते हुए? ठंडे पानी और ठंडी चीजों का भी इस्तेमाल का रोल इतना कोई सर्दी नहीं, आप कर सकते हैं अगर आपने अपनी प्रोटेक्शन पूरी की ली है। हाँ, लेकिन जो लोग एक्सपोज हो गए हैं, जो जिनको डिटेक्शन हो गई है कि कोविड-19 है, उनको जो है वो गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहिए और ठंडी चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन नॉर्मल पीपल जैसे हम हैं, हम लोग बिल्कुल ठंडा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका गला खराब है तो वैसे भी आपको मना किया जाता है ठंडा पानी। डॉक्टर साहब, हाल ही में वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा गया कि मुर्गियों में शायद कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए गए, क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुर्गियों में जो है वो कोरोना वायरस नहीं, फ्लू, एक तो बर्ड फ्लू है वो है, और एक हांटा वायरस है जो चाइना की तरफ से न्यू आ रहा है, वो मुर्गियों के थ्रू आ सकता है। बट नो, कोरोना वायरस सिर्फ इंसानी जिस्म में जो है वो पल रहा है, और इंसान से ही इंसान को लग रहा है, मुर्गियों से नहीं। ये ऐसी वीडियो
आपके सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, इनमें सच्चाई कम होती है। डॉक्टर साहिबा, आपका सेल्फ ट्रीटमेंट के बारे में क्या ख्याल है? कुछ लोग सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको इतना सीरियस नहीं ले रहे, तो आपका क्या ख्याल है उस बारे में? देखिए, सेल्फ ट्रीटमेंट में अगर तो पैनाडोल है, क्लोरोक्विन है और आपको इन दवाइयों के मुज़र असरात के बारे में इल्म नहीं है, तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। हाँ, लेकिन ये है कि आपको, क्योंकि हम मना करते हैं कि आपको हॉस्पिटल में बिला वजह आने की जरूरत नहीं है, तो अगर आपको वाकई लगता है कि आपको ऐसा कोई मसला चल रहा है तो आप हॉस्पिटल जरूर आए और कोई आपको यहाँ से बाहर नहीं भेजेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको बिला वजह कुछ शक पड़ रहा है कि बस मुझे हो गया है, आप तो मुझे नहीं तो उसको महसूस करें, तो सेल्फ ट्रीटमेंट से अगर आपको सेटिस्फेक्शन होती है तो आप कर लें, लेकिन उसके मगर असरात का ख्याल जरूर रखें। तो डॉक्टर साहिबा, कोरोना वायरस का इलाज हर हॉस्पिटल में हो रहा है या फिर स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स में हो रहा है? देखिए, कोरोना वायरस का जो मुकम्मल इलाज है वो अभी तक सामने जो आया है उसमें सिर्फ प्लाज्मा में जो इम्यूनोग्लोबुलिन जिन मरीजों को ऑलरेडी मतलब ये डिजीज हुई है उनके प्लाज्मा से इम्यूनोग्लोबुलिन निकाली गई हैं, जो उनके अगेंस्ट मतलब इस वायरस के अगेंस्ट जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनती हैं, वो बहुत महंगा इलाज है जो अभी सिर्फ यूएस में स्टार्ट हुआ है। पाकिस्तान में सिर्फ 2 मरीजों को उससे मुकम्मल सेहतयाब कर लिया गया है, और लेकिन क्योंकि ये बहुत महंगा और हमारे जैसा मुल्क ऐसे महंगे इलाज को अभी अफोर्ड नहीं करता, तो अगर तो ये आ जाएगा तो इसका मुकम्मल इलाज पॉसिबल है। लेकिन इसके अलावा आपने बोला कि सिर्फ 2 पेशेंट सेहतयाब हुए हैं, जबकि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 82 पेशेंट जो हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं। नहीं, मैं आपको इसकी वही बताना चाह रही हूँ। देखिए, कोविड-19 के असरात हर पेशेंट पे अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वो बूढ़े बंदे को वो ज्यादा अफेक्ट करेगा, यंग को कम करेगा। इसी तरह हो सकता है कि वो वायरस मुझे हो जाए, कल आपको हो जाए, तो हम लोग रिकवर करते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट। लेकिन वो लोग जिनको कोविड-19 इस हद तक अफेक्ट कर रहा है कि उनके लंग्स खराब हो रहे हैं और उनको इलाज की जरूरत है, उनका इलाज सिवाय प्लाज्मा से किसी चीज से नहीं होगा। ये जो लोग रिकवर किए हैं ये वो हैं जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है और उनकी बॉडी ने बजाते खुद इम्यूनोग्लोबुलिन बना के उसके साथ लड़ाई कर ली है। लेकिन वो लोग जो खुद इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं बना सकते, जैसे कि ओल्ड एज पीपल हैं, 65 ईयर्स अबव हैं, जो या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उनके लिए हमें इस प्लाज्मा का इंतजाम करना पड़ेगा और ये बहुत महंगा है। लेकिन हॉस्पिटल में जो है वो क्वारंटीन सेंटर्स बन रहे हैं, आइसोलेशन सेंटर्स बन रहे हैं और ये काफी हेल्पफुल है। डॉक्टर साहिब, आपका विटामिन्स का क्या रोल है हमारे कोरोना वायरस में? जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें विटामिन्स लेने चाहिए, मल्टी विटामिन्स लेने चाहिए, तो क्या रोल है विटामिन्स का? मल्टी विटामिन का रोल आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम में है बचपन से ही। जब आप जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है और विटामिन B2, B1 है, ये सब जो है कि आपके इम्यून सिस्टम को ठीक करने में, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में रोल प्ले करते हैं। और इसका ताल्लुक कोविड-19 से बताया जा रहा है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो मैं बगैर किसी इलाज के भी इससे लड़ सकती हूँ। अगर मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग है, मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए वो कहा जा रहा है कि आप विटामिन लें ताकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। डॉक्टर साहिबा, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ हैं आयशा इकबाल साहिबा। उनसे जानते हैं कि हुकूमत कोरोना वायरस के हवाले से क्या क्या इक़दाम कर रही है। तो आयशा इकबाल साहिबा, हुकूमत ने तो 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का हुक्म दे दिया है, लेकिन अवाम उसे संजीदगी से नहीं ले रही, तो आप क्या देखते हैं इस मामले को? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यानी हुकूमत जो कर सकती है इस वक्त कर रही है, हम अपने बिहाफ पे भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी कौम की जहालत है ना वो आड़े आ रही है। इस वक्त हम लोग राशन भी दे रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, लेकिन अवाम हमारी इस तरह कर रही है जैसे रमजान में राशन इकट्ठा करते हैं। तो सबसे बड़ा जो हर्डल इस वक्त आ रहा है वो कौम की जहालत आ रही है। लोगों को शऊर नहीं कि ये कितनी खतरनाक चीज है और हमें घरों में रहने की कितनी जरूरत है। ये जो राशन गवर्नमेंट दे रही है गरीब लोगों को, तो जो मांगने वाले लोग हैं वो तो शायद इजीली इसको ले सकते हैं, लेकिन जो लोग सफ़ेद पोश हैं शायद उन्हें इल्म भी नहीं है क्या तरीका है, किस तरह से आवाम को किस तरह से हुकूमत आगाही देगी कि आप इस तरह से राशन ले सकते हैं। और जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो लोग जो कि दिहाड़ी दौर मजदूर है, जो कि अपनी इज्जत की रोज़ी खुद कमाता है, तो उसको कैसे राशन प्रोवाइड करेगी?
ऐसा है कि हमारे इलाके में हम इस वक्त हमारी टीम 5 टीमें हमारी जो हम हिंजरवाल के इलाके में सबको इल्म है। हमारे नंबर वैसे भी क्योंकि हम MP हैं, हमारे नंबर पोर्टल पे हैं, लोग हमें वहाँ से फोन कॉल्स करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक तकरीबन 500 फैमिलीज को राशन दे चुके हैं। लोगों को ये बात नहीं, हमारी कौम अगर मोबाइल इस्तेमाल कर सकती है ना तो वो उसको सब शऊर है, लेकिन अगर नहीं शऊर तो इस वक्त ये शऊर नहीं है कि हमने इकट्ठा नहीं करना। जी जी, तो इसके हवाले से क्या अमल है? इसके हवाले से सख्ती होनी चाहिए कि राशन तो मिल रहा है लोगों को और अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा, अल्लाह राज़िक है कहीं ना कहीं से। और हमारी कौम इतनी अच्छी है, चाहे जलजिला हो चाहे सैलाब हो, हमेशा सारी कौम इकट्ठी हो जाती है। इस वक्त मुझे बड़ी खुशी होती है कि टोलियों की सूरत में बच्चे बड़े सब फंड रेजिंग कर रहे हैं, सब राशन दे रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन जब तक हमारी आवाम जो है उसमें से तमाना खत्म हो, आप बताएं इस चीज का क्या सोल्यूशन है? तो मैं मीडिया से ये दरख्वास्त करूंगी कि मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है हमारे पास कि वो लोगों को कहे कि खुदा के लिए आप घरों में बैठे, आप राशन आपको मिल जाएगा, घरों में बैठ के मिलता है। हमारे पास लोग दो इतनी दूर से आके हमारा नंबर कॉल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रोवाइडिंग राशन टू एवरीवन जो भी हमारे पास। इसके बारे में बताएं, कोट लखपत में अकबर शहीद रोड पे जो पुलिस है वो रिश्वत ले रही है, जैसे कि दुकानों को कहा गया है कि 5 बजे तक दुकानें बंद कर दी जाएंगी, लेकिन लोग जो है वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जाहिर इसका जिम्मेदार अवाम है हमारी, और क्या। लेकिन हम हर एक को समझाते हैं कि खुदा के लिए अगर ये राशन खाना है तो घर बैठ के खाओ। नहीं आशा इकबाल साहब, ऐसा है कि हमारे देखने में आता है अवाम का जिसका कोई मामा चाचा ताया कोई रिश्तेदार कोई थोड़ी बहुत अथॉरिटी पे है, कोई पुलिस में जाने वाला है, तो वो दुकान खोल के बैठा है और जिनका कोई नहीं जानता है वो रिश्वत दे के अपना काम चला रहे हैं। पुलिस अपना काम वहाँ प्रॉपरली नहीं कर रही है, वो ना तो दुकानें बंद करा रही है और वहाँ पे बहुत सारे अताई डॉक्टर्स हैं जो कि इस कोरोना वायरस जैसे मौजी मर्ज के टाइम पे भी अपनी दवाएं देकर इलाज कर रही है, वो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, उसकी रिपोर्ट जैसे ही हमें होती है, हर शहरी को बाशऊर होना चाहिए। 15 की हर जो कॉल है वो रिकॉर्ड होती है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि पुलिस अब 15 जो है वो मुतलका थाने का बंदा नहीं होगा, वो सेंट्रल ये सिस्टम है। 15 पे आप कॉल करें, MPS को कंप्लेंट करें। हर इलाके का MPA अवाम MPA को जानती है, जो जिसका भी इलाका है। अब कोट लखपत साइड नजीर चौहान साहब उस तरफ है, उनका नंबर सबको पोर्टल पे है। अगर लोग राशन के लिए हमारे पास आ सकते हैं तो लोग हमें कंप्लेंट्स भी करते हैं और हम उस पर एक्शन भी दिलवाते हैं। लेकिन आशा इकबाल साहबा, जो हमारे गरीब आवाम है ना, उसे जहाँ से भी राशन मिलेगा उसके लिए तो वो कोशिश कर लेगी, लेकिन जहाँ उसको ये नजर आ रहा है कि अताई डॉक्टर हैं, जहाँ वो वहाँ बिल्कुल भी कोई ना तो कंप्लेन करेगी, ना ही वो किसी MPMNA के पास जाके बोलेगी कि इनको बंद करें। क्योंकि एक तो ये होता है कि जब मोहल्ले में कोई डॉक्टर वॉक्टर होता है, वो कोई किसी का रिश्तेदार होता है, किसी का दोस्त होता है, तो वो नहीं चाहते कि उसको बंद किया जाए, तो ये भी एक मसला है। लेकिन पुलिस के पास अगर मीडिया के नुमाइंदान जाते भी हैं तो पुलिस नहीं सुन रही है, ना तो वो दुकानें बंद कराती है 5 बजे के बाद, ना ही अताई डॉक्टर्स का कुछ कर रही है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि मैं आप जैसा बोल्ड TV वाले हैं, आप लोग हैं, हम सब ऑनलाइन हैं, इवन बोल्ड TV वाले भी हमें जहाँ बताते हैं कि इधर राशन की जरूरत है हम पहुँचाते हैं। इस वक्त हमारी और आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। जो भी आप कंप्लेंट है हम लोगों का है, हम अगर से आगे काम न करें तो फिर हम जिम्मेदार हैं। आशा इकबाल साहबा, ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आप देखिएगा कि वाकई वहाँ पे 5 बजे के बाद दुकानें तो खुल ही रही हैं, अताई डॉक्टर की भरमार है वहाँ पे। तो जिस आप ये मुझे वीडियो भेजे, मैं लाहौर कमिश्नर को भेजूंगी इंशाल्लाह ताला और उनसे बात करके इस पे एक्शन होगा। और अब हमारे सिस्टम बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, हमारे काम हो जाते हैं। और लॉकडाउन गवर्नमेंट ने 14 तक एक्सटेंड किया है, लेकिन अवाम उस पर अमल नहीं कर रही है। एक तो ये है कि मैं जब आ रही थी मैंने देखा है कि हर जगह पे, हर रोड पे मुझे ट्रैफिक नज़र आई, मुझे हर जगह पे कारें मोटरसाइकिल्स नज़र आए, जबकि ये नज़र नहीं आने चाहिए थे और लॉकडाउन प्रॉपर होना चाहिए था।
जैसा सिंध में हो रहा है, वहाँ पे अगर 1-2 किलोमीटर के लिए भी आवाम के लिए दूर जाना मुश्किल है। यहाँ तो हर जगह आवाम नजर आ रही है। नहीं, यहाँ पे मैंने भी कल राउंड लिया था, लेकिन आपको जैसे कि पता है कि हॉस्पिटल सब खुले हुए हैं, राइट? हॉस्पिटल्स इसको कोरियर सर्विस मानना है, बैंक्स भी खुले हुए हैं। अब लोगों को जरूरी काम के लिए निकलना पड़ता है, किसी एक बंदे को पूरा। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम बिल्कुल कर्फ्यू कर दें। अगर हम कर्फ्यू कर देंगे, लोग अब राशन जो है होम डिलीवरियों पे दुकानदार दे रहे हैं, ठीक है ना? दूध, सब्जी, फल, हर चीज ऑनलाइन दुकानों वाले घर आके दे रहे हैं। अगर हम बिल्कुल ये सिस्टम ब्लॉक कर देंगे, सारी मईशत का पहिया रुक जाता है। लेकिन आशा इकबाल साहिबा, आप अगर गली शऊर की बहुत गली मोहल्लों में जो गली मोहल्लों में जाकर अगर देखे ना, तो वहाँ पे बच्चे लोग, मतलब बड़े भी आपको ग्रुप्स में की शक्ल में बातें करते हुए नजर आएंगे। बच्चे लोग बड़े मजे की क्रिकेट खेल रहे हैं और एक साथ खेल रहे हैं वहाँ पे। तो आपको नहीं लगता कि उनके खिलाफ कोई लायामल होना चाहिए? क्योंकि अगर हुकूमत कर रही है, कोशिश कर रही है कि लोगों को आइसोलेट किया जाए, इसको प्रॉपरली वे में किया जाए ना, कुछ फायदा भी हो जिससे। बिल्कुल जी, हुकूमत पूरी अपनी कोशिश कर रही है। हम लोग रास्ते बंद करवा रहे हैं इस वक्त ताकि लोग ना आए, लेकिन वही बात है कि इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी अवाम की जहालत जो है इस वक्त आड़े आ रही है। हुकूमत की पूरी मशीनरी कैसे दी जाए? आपकी क्या लायामल है हुकूमत का कि किस तरह से वो अवाम को अवेयर करेगी, और उसको रोकेगी भी? क्योंकि हमारी अवाम इस तरह से नहीं रोकेगी उन्हें जब तक स्ट्रिक्टली नहीं रोका जाएगा। देखिए, मैंने कल वापडा टाउन के गोल चक्कर पे आर्मी भी देखी है, पुलिस भी खड़ी है, इसके बावजूद लोग अपनी कैया लेके वहाँ बैठे हुए। अब आप बताएं कि लोगों को इस वक्त हम जेल में भी बंद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, इस वक्त हम थानों में नहीं बंद कर सकते। लोगों को आर्मी उनको समझा रही है, स्टिल पीपल आर नॉट कोऑपरेटिंग। लेकिन आशा इकबाल साहिबा, यही तो अवाम है जो सिंध में भी तो वही लोग हैं ना। सिंध की जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने तो कर लिया ना। सिंध में भी शहरों में ये हालात है, गांव में यही है। पंजाब की एक तो आबादी आपको पता है कितनी है? 11 करोड़ आबादी पंजाब की है और 11 करोड़ पूरे पाकिस्तान की आबादी। एक तो आबादी बहुत बड़ा मसला है पंजाब का। सेकेंडली, पंजाब में जहालत भी बहुत है, ठीक है? फिर शहरों में माइग्रेशन दूसरे शहरों से आए हुए हैं। लोगों को समझाना, इस वक्त थाने नहीं भरे जा सकते, जेलें नहीं भरी जा सकते, सिर्फ जुबान मारा नहीं जा सकता, सिर्फ जुबानों से समझा रहे हैं। आर्मी को मैंने देखा है कल, वो लोगों को समझा रहे हैं, मैं खुद समझा रहे हैं। हम लोग निकल के लोगों को मास्क दे रहे हैं, गाड़ियों की मरी डिक्कियों में सैनिटाइजर्स पड़े हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि खुदा के लिए। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैं मीडिया से कहूंगी कि टीवी पे बार बार लोगों को कहें, लोगों को हम सबकी जिम्मेदारी है। इस वक्त हम सब ने इकट्ठे होकर काम करना है, हम सबका पाकिस्तान है। बात नहीं मान रहे तो हुकूमत उस बारे में क्या इकदाम उठा रही है? जो लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हुकूमत अब इस वक्त ये तो नहीं कर सकती कि इनको जेलों में दफा लगा दी हुई है, दफा 144, 3 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। पुलिस उन्हें रोकती है। लेकिन अभी कल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों ने भी पूरी मूवमेंट चलाई है, सड़क पे निकल के लोगों को अवेयरनेस की है। अब बताएं, इस वक्त हम ना ब्यूरो में बच्चे डाल सकते हैं, लोगों ने ना हम थाने भर सकते हैं, ना हम जेलें भर सकते हैं। हम लोग सिर्फ इस वक्त यही कर सकते हैं कि लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट भी दे रही है, नुमाइंदे भी दे रहे हैं। मीडिया से रिक्वेस्ट है कि मीडिया भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम उनके साथ लाइन पे हैं, तो सब मिलके ही है। बाकी अल्लाह मालिक है, कर तो सब रहे हैं, ये नहीं मैं कहती। लेकिन आशा इकबाल साहिबा, देखने में आया है जिन कंट्रीज ने इसको सीरियसली लिया है, जहाँ पे प्रॉपर लॉकडाउन हुआ है, वही जो कंट्रीज हैं इसे निजात हासिल कर पाई हैं। अब चाइना की मिसाल ले लें, वहाँ जहाँ से शुरुआत हुई थी इस वायरस की, वहाँ से खात्मा हो चुका है। और उसका एक ही हल था कि उन्होंने जो तमाम लोग थे उन्हें आइसोलेट कर दिया था और उन्हें घर से निकलने तक की इजाज़त नहीं थी, तभी उन्होंने वहाँ पे खात्मा भी कर लिया। और आज चाइना इस अजीब जो वबा ये है, इसे निजात हासिल कर चुका है। बिल्कुल जी, हमारा भी अगला स्टेप खान साहब ये करेंगे, देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं लोगों को। अब हम लोगों के
जाहिर बात है घरों को लोगों को कह रहे हैं ताले लगा के अंदर बैठे हैं। चाइना की और हमारी अवाम में जमीन आसमान का फर्क है। वो तरक्की याफ्ता कौम है, वो समझती है। हमारी अवाम जो है इसको तो बड़ी मेहनत से 70 साल में जाहिर रखा गया। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे पुलिस जो है वो होने के बावजूद नहीं रोक रही, वहाँ आपको कुछ नहीं कह रही, तो उसके बारे में ऐसा नहीं आप कह सकते। पुलिस रोक रही है, पुलिस भी अपनी कोशिश कर रही है। वो हम लोग आप यकीन माने, मैं एक चौक पे ना कम से कम डेली 15 को बुलाती हूँ। वो लोग कहते हैं, मेरे सामने कहते हैं, ये आज की बात नहीं, जब से हम हुकूमत में आए हैं हम लोग चौकों पे बैठ के ये जो हमारे भीख मांगने वाले, इट्स नॉट इजी। इस वक्त सारा हमारा जो ये बकारी सिस्टम है ना, इस वक्त इतना एक्टिव हुआ है ना, और सड़कों पे जो नजर आ रही है आपको बेकारी नजर आ रही है। अच्छा साहब, हमारे डॉक्टर, नर्सेज और तमाम पैरामेडिकल स्टाफ जो कि फ्रंट फुट पे इस जो वायरस है इसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, और उन्हीं को अगर मास्क और किट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे तो कैसे मामला कैसे हल होंगे? नहीं, अब तो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि अभी कल मेरे पास भी सैंपल आया है, 500-700 की किट मिल रही है वो, ठीक है। बट काफी जगह है जहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर किट्स प्रोवाइड नहीं की जा रही, हमें मास्क प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। उनका नहीं, बहुत कम जगह ऐसी होंगी, ये नहीं होता। इस वक्त सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट जो है। आपको मैं वीडियोस भेजती हूँ पिटनी की, और यहाँ की भी मेरे पास भी वीडियोस हैं कि उसको बहुत अच्छी तरह टैकल कर रहे हैं। अच्छा इकबाल साहिबा, अभी हमने आपसे बात करने से पहले थोड़ी देर पहले एक डॉक्टर को लाइन पे लिया था जो कि इत्तेफाक हॉस्पिटल से हैं, तो वो बता रही थी कि उधर नहीं प्रोवाइड की जा रही है, ना तो मास्क है ना ही किट्स है। इसके अलावा गंगाराम हॉस्पिटल से भी हमने रब्ता किया था, तो वहाँ पे भी ये सूरत हाल देखने में नजर आई। गंगाराम हम चेक करा लेते हैं, ठीक है। गंगाराम को चेक करा लेते हैं, उन डॉक्टर से कहें मुझे नंबर दें जो भी उनका है। इत्तेफाक हॉस्पिटल जो है ये नवाज शरीफ साहब का हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो कमी पेशी है उसका हुकूमत का जिम्मेदारी नहीं है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल है और शरीफ फैमिली का हॉस्पिटल है, वो हुकूमत की जिम्मेदारी में नहीं है। चाइना से काफी इमदाद भी आई है, फिर भी अगर हमारे पास इन किट्स की और मास्क की कमी नहीं पूरी हो सकती तो आगे क्या प्लानिंग होगी? अब तो अल्लाह का शुक्र है खुद यहाँ बनना शुरू हो रहा है। मैं 500 मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हूँ, सैनिटाइजर्स में लोग मुफ्त ला के दे रहे हैं कि ये नहीं बांटे। मैं आपको बता रही हूँ हमारी कौम अच्छी भी बहुत है। इसलिए कोरोना वायरस के जो इलाज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनका टेस्ट किया जाए, ताकि जो लोग पेशेंट्स हैं उनको अलग से आइसोलेट किया जा सके, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी पेशेंट घूम रहा हो जो कि जिसका भी स्टार्ट हो कोरोना वायरस का, जो कि अभी सिम्टम्स दिखने शुरू होने हों, लेकिन तब तक शायद उसकी वजह से बहुत से और लोगों को भी कोरोना वायरस का शिकार हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी कंट्रीज में देखने में आया है। इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अब मैं कल गई हूँ वेस्टर्न यूनियन और मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि और बैंक्स में भी 6-6 फुट के बाद एक बंदा खड़ा होता है, ठीक है। ये नहीं बैंक आप देख लें, मुझे वो सर्कल्स बने हुए हैं, अपने अपने सर्कल में 6-6 फुट पे लोग खड़े हुए हैं। अपनी एक बिल जमा करवाने के लिए 1.5 घंटा लगा, क्योंकि वो 6-6 फुट पे एक आदमी खड़ा हुआ है। ये है ना कि जिन कंट्रीज में इसका खात्मा हुआ है, सबसे ज्यादा टेस्ट किए हैं, तभी जाके उन्होंने जो लोग अफेक्टेड थे उनको अलहदा कर दिया और तभी इसका खात्मा हो पाया। इसका वही है कि इससे 6 फुट का डिस्टेंसेस, इवन घरों में भी लोगों को आइसोलेशन में जरा रहना चाहिए। करने चाहिए आवाम के, हर बंदे का टेस्ट होना चाहिए। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। इसका टेस्ट आपको पता है किस तरह होता है? इसका टेस्ट इस तरह होता है कि नाक में से नाली जाती है गले तक। इट्स वेरी पेनफुल कि मुझे कोई मुफ्त भी कहे तो मैं ना करवाऊँ टेस्ट अंटिल मुझे मेरे में सिम्टम्स नजर आए। जो लोग इट्स वेरी पेनफुल के नाक के थ्रू एनजी जैसे पास होती है, इस तरह जाके गले में से उसका कल्चर लेते हैं और फिर टेस्ट होता है। लोगों का ख्याल है ये ब्लड टेस्ट है और हर एक हुकूमत का काम है। नहीं है, लेकिन क्योंकि देखने में आया है जिन कंट्रीज ने इस पे काबू पाया है उन्होंने टेस्ट के थ्रू पहले टेस्ट किए हैं। मैक्सिमम मेजॉरिटी जो लोगों की थी उनके टेस्ट हुए हैं। नहीं, लोग घरों में रहे हैं। आप देखिए अपनी बालकनियों में लोग हैं। आइसोलेशन जो बेस्ट इजी हल है, कोई इसका मसला नहीं है। कुछ दिन इंसान अपनी
ख्वाहिशों पे काबू पा ले, अपने नफ्स पे काबू पा ले और अपने घर में बैठे। कोरोना जहाँ तक अब मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगी, जब इंसान खुद नहीं ना सीखता तो कुदरत उसे बहुत कुछ सिखाती है। ये वक्त वो ये है कि इंसानी ने, आप लोग गौर करें आजकल आसमान कितना नीला है, जी जी, ठीक है ना, परिंदे कितने खुश हैं। ये कोरोना जो है, ये जब इंसान खुद नहीं सीखता, हमारा मुल्क में या दुनिया में कौन सी बुराई है इस वक्त, आगे किसी कौम में एक बुराई होती तो अल्लाह नबी भेजता था। अब हमारी दुनिया में कोई ऐसी बुराई नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ सेक्स, रेप, बेईमानी, कोई एक बुराई बता दें जो ना हो दुनिया में। ये हम सबके लिए एक वार्निंग है अल्लाह ताला का कि हम लोगों ने अल्लाह को याद करें और हम इस चीज से सीखें कि इस वक्त जिन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया हुआ है, क्या वो उस गाड़ियां महंगी महंगी करोड़ की चला सकते हैं? क्या वो होटलिंग कर सकते हैं? वो उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक लम्हा फिक्री है सबके लिए। और मैं सबसे कहूँगी जिनके पास इस वक्त पैसे इकट्ठे किए हुए हैं जिन्होंने, वो निकाल लें, राशन डिस्ट्रीब्यूट करें। ये अल्लाह ताला इस वक्त पैगाम दे रहा है कि हुकूकुल अल्लाह की जरूरत नहीं, मस्जिदें बंद करना कोई छोटी बात नहीं है। अल्लाह को हुकूकुल इबाद की जरूरत है। तो सबसे मैं यही दरख्वास्त करूंगी कि हुकूकुल इबाद इस वक्त अदा करें, जितना ज्यादा कर सकते हैं। ये वक्त गुजर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दुनिया में ताउन फैली, टीबी फैल, इस तरह के वक्त आते हैं, लेकिन इन वक्तों से सीखना चाहिए हमें कि इस वक्त हमने सीखना है। शुक्रिया आशा इकबाल साहिबा, बहुत शुक्रिया। तो नाते हमारे साथ आशा इकबाल साहिबा बिल्कुल सही कह रही थी कि हुकूमत की जिम्मेदारी तो है कि वो आवाम की मदद करेगी, लेकिन बहैसियत इंसान हमें भी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को की मदद भी करनी चाहिए। तो कोरोना वायरस में मजीद बात होगी, लेकिन अभी टाइम हो रहा है ब्रेक का। ये चलते हैं ब्रेक की जानिब। इंशाल्लाह इस पिच पे पाकिस्तान मैच जीतेगा। अब्बू पिच बन गई? जी मेरा बेटा। देखना अब्बू, एक दिन मैं आपके बनाए पिच पे पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। अच्छा, बीमार पड़ोगे तो क्रिकेट कैसे खेलोगे? बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत, प्लस मॉइस्चराइजर्स दे स्किन केयर। बड़े ख्वाब, बड़ी हिफाजत। नया